हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज मैं एक और कहानी के माध्यम से छात्रों के दर्द और उनके संघर्ष को बताने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि इस देश में खुद को साबित करना कितना मुश्किल है? अगर आपके पास बड़ी डिग्री, अच्छी नौकरी या बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस नहीं है तो आपकी काबिलियत को बहुत कमतर आंका जाता है। ये समाज आपकी मेहनत और संघर्ष को तब तक नहीं मानता जब तक आप उसकी सफलता की परिभाषा में फिट न बैठते हों। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये हर उस छात्र की है जिसने सपनों के साथ संघर्ष करना सीखा है। छोटे शहरों और गांवों से बड़े शहरों की ओर जाने वाले हजारों युवा हर साल ये सोच कर निकलते हैं कि शायद ये सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन क्या ये सफ़र आसान होता है? छोटे शहरों में सपने अक्सर होर्डिंग और अखबारों के सहारे पहुंचते हैं, जहां आईआईटी टॉपर, यूपीएससी रैंक होल्डर और बड़े कॉलेज के ग्रेजुएट्स की तस्वीरें देखकर हर परिवार अपने बच्चों के लिए वही सपने देखना शुरू कर देता है। लेकिन क्या किसी ने उन छात्रों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? बचपन में हम सभी ने सपने देखे होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को शिक्षक और किसी को संगीतकार। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज और बाज़ार हमारे ऊपर ऐसे सपने थोप देता है जो हमने खुद कभी देखे ही नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और फिर नौकरी तक, हर कदम पे ये साबित करना पड़ता है कि हम अच्छे हैं। हमारे देश में शिक्षा एक साधारण अधिकार नहीं रह गया है, ये एक महंगा सपना बन गया है। कोचिंग सेंटर, महंगे प्राइवेट कॉलेज और दिन रात पढ़ाई करते हुए छात्र, ये नज़ारा हर गली मोहल्ले में आम हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह में कितने छात्र सफल हो पाते हैं? सरकारी नौकरियों की बात करें तो हालात और भी गंभीर हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी वैकेंसी का इंतज़ार सालों खिंच जाता है। छात्र तैयारी करते करते थक जाते हैं और उनकी युवावस्था कोचिंग सेंटर की फीसें भरने और परीक्षा की तारीखों का इंतज़ार करते हुए निकल जाती है। हजारों छात्र हर साल आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन क्या होता है? उनका संघर्ष अक्सर दबा दिया जाता है। आज ज़रूरत है कि छात्र की आवाज़ को सुना जाए, उन युवाओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाया जाए जो अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में खुद को खो देते हैं। जब छात्र पढ़ाई के अलावा किसी और राह पे चलना चाहता है, जैसे कला, साहित्य या सिनेमा, तो उनके लिए तो हालात और भी मुश्किल हैं। प्रदेशों में आर्ट और सिनेमा, संगीत की भारी कमी है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं भी तो उनकी फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि साधारण परिवार के छात्र का वहाँ पहुँचना नामुमकिन सा लगता है। जब हर राह पर बाधाएं खड़ी हों तो सवाल उठता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि हम वही करें जो समाज हमसे चाहता है, या हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए? ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये उन सभी की है जो बेहतर शिक्षा, रोजगार और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार मांग रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हर असफल छात्र एक कहानी है जो हमें समाज और सिस्टम की सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहा है।
अगर आप भी ऐसे ही किसी संघर्ष का हिस्सा हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मेरी और आपकी ये सबकी कहानी है। तो चलिए हम मिलकर उन छात्रों की आवाज़ बने जिनकी कहानियाँ अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। इनके लिए मेरी इस छोटी सी कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी, एक और नई आवाज़ के साथ।